नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना अब एक ऐसी ताकतवर रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रही है जो पाकिस्तान और चाइना के लिए ये चिंता का विषय है। साथ ही भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा किया आज पहली बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। क्या है इस ऑपरेशन का असर और क्या है भारत की अगली रणनीति, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया हुआ है। भारत अब एक समर्पित रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रही है जो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है। इस नई फोर्स के माध्यम से भारत की मिसाइल से 150 किलोमीटर से लेकर 300 से लेकर 450 किलोमीटर तक रेंज तक ये पहुंच जाएंगी। पिनाका, प्रलय और ब्रह्मोस जैसी सफल मिसाइल से इस नई फोर्स का आधार बनेंगी। साथ ही भारतीय सेना हर कमांड में 5000 ड्रोन्स तैयार कर रही है जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई थी, उसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगी। ऐसा कहते हुए पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की साजिश या आतंकवादी गतिविधि का जवाब कड़ा और एक निर्णायक होगा। In J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. मई 2025 के संघर्ष के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और जमीन, हवा और साइबर डोमेन में उच्च स्तर की तैयारी रखती है जिससे आतंकवाद को रोका जा सके और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह से जुड़ी संपत्तियों को नष्ट किया है, जो भारत की सुरक्षा नीति के एक नए दौर को ये दर्शाता है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब आतंकवाद को आगे नहीं बढ़ने देगा और किसी भी प्रकार की कोशिश का जवाब तुरंत और प्रभावी ढंग से दिया जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा भी किया हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्षेत्र में सटीक हमले किए और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। जैसा कि मैंने पहले कहा, सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारतीय सेना जमीनी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रतिबद्ध है और किसी भी पलटवार का जवाब देने के लिए सज्ज है और पहले भी सज्ज थी। The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना यानी कि ट्राई मिलिट्री ने मिलकर काम किया है। भारत के स्वदेशी हथियार, तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल्स का इस्तेमाल भरपूर किया गया। 10 मई को युद्ध विराम हुआ और पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी दक्षता का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अन्य रिपोर्ट में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत माता की जय।